अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कारी उमर वकास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर ने अपना वार शुरू कर दिया है। दुनिया भर के सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग अपनी जान जो है वो अब तक इसकी नज़र कर चुके हैं और आवाम है कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे समाजी और सियासी और उलमा वकला हर तबका जो है इसकी अवेयरनेस के लिए दिन रात जो है वो कोशा है। आज उसी काबश को लेकर पंजाब अमन काउंसिल ने जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए अपनी मदद आप के तहत जो है वो मुख्तलिफ़ सेंटर्स का जो है ना वो आगाज़ किया और वहाँ पर सैकड़ों लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट लगाई और उनमें अवेयरनेस दी और बड़ा आला जो कह लें एक मुनज़्ज़म तरीके से उनके लिए मैनेजमेंट का जो है ना वो अहतमाम किया। उस मैनेजमेंट के अंदर मकामी और सियासी और समाजी शख्सियात ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसके अंदर सरफ़हरिस्त जो है वो इलाके की मारूफ़ सियासी शख्सियत मोहतरम वसीम अशरफ, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, उनके साथ एक तलबा तंजीम के रहनुमा पीटीआई के प्रेसिडेंट राना इंतज़ार और उनके साथ जो डॉक्टर कह लें मतलब के हैं, एक इलाके की समाजी खिदमत भी है और शोबा हेल्थ के साथ उनका ताल्लुक़ है, जो अपनी खिदमात दिन रात प्रैक्टिकली तौर पर जो है ना वो अदा कर रहे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर हसनैन हैं और डॉक्टर आमुर हैं। और इन सब को लेकर चलने वाले इलाके की एक मारूफ़ शख्सियत मोहतरम चौधरी शहजाद अनवर, जो हाल ही में जो कह लें एक प्रेसिडेंट भी बने हैं, वाइस चेयरमैन भी बने हैं और बहुत कुछ उनके साथ जो है ना वो लगता है। उनके साथ उनके दोस्त हैं जिनका नाम ख्वाजा खलील है और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकूँगा, लेकिन आइए हम देखते हैं कि आज इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत क्यों इतना बड़ा इकदाम उठाया कि जो आज लोगों की वेलफेयर के लिए उनको हेल्थ जैसी सहूलियात उनके घर, उनकी दहलीज़ पर पहुंचाने के लिए ख़ुद चलकर उनके पास जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन, जो आज ओल्ड होम मस्कन में जो सियालकोट के अंदर ज़ईफ़ुल उम्र लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जो है बनाया गया है, वहाँ पर एक कसीर तादाद मौजूद है। उनको आज वैक्सीनेशन लगाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपने इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा विजन, लेकिन मैं सवाल ये करूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वैक्सीनेशन के नाम से ही डरते हैं, कोरोना से नहीं डरते लेकिन वैक्सीनेशन से डरते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी बात को बढ़ाऊँगा कि कई सारे मामलात हैं जिनको ऑलरेडी शहजाद साहब और वसीम साहब इलाके की फ़लाह के लिए लेके जा रहे हैं। उनमें ये 2-3 दिन से इस मामले को कि जी हमने वैक्सीन के कुछ ऐसे जगह जहाँ पे आम आदमी नहीं पहुँच सकता वहाँ लेके चलें। लेकिन अलमिया यही है कि जो कौम है हमारी वो इस खौफ में है कि वैक्सीन से खुदा न खास्ता कुछ ऐसा अमल दखल हो जाएगा। तो बात यही है कि जिस चीज़ से वो डर रहे हैं वो मौत है और उसी की कोशिश ये है कि वैक्सीन लगा के हम लोगों के अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप कर सकें जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट चल सके। अब चौथी लहर जिसको कोविड डेल्टा कहते हैं, इसमें अभी कंटिन्यूस पेशेंट उसी तरह आ रहे हैं जो रूटीन में पहले हमारे पास तीनों लहर के अंदर आ चुके हैं। सिम्टम्स भी वैसी आ रही हैं, थोड़ी बहुत फ़र्क ज़रूर है, लेकिन पेशेंट उसी तरह सीरियस भी हो रहे हैं और दुनिया फ़ानी से जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों की अवेयरनेस हमें बढ़ाने के लिए अभी बहुत सारी मेहनत दरकार है। जितना हमारी कौम का वैक्सीन को लेके खौफ है, इसमें अभी गवर्नमेंट तो अपनी एक जगह है, हमें हर बंदे को जो इस चीज़ को समझता है उसको अपने एंड पे किसी न किसी को कुछ हद तक ज़रूर बात पहुंचानी चाहिए कि वैक्सीन आपके फ़ायदे के लिए है, इसके ये फ़ायदे हैं और जो नहीं लगवाते उनके क्या नुकसान। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को और अपने व्यूवर्स को और अपने पेशेंट को और अपने तमाम चाहने वालों को कि जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लहर ख़तरनाक कौन सी है इनमें से? देखिए, पहली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, उसके बाद दूसरी, क्योंकि सम हो आप ये कह सकते हैं कि वायरस की जो अपनी एक कैपेसिटी है बीमारी की वो कम नहीं है, लेकिन उसमें लोगों ने थोड़ा इजी लिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो चंद अभी भी ज़िद्दी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ लोग जिनकी अभी तारीफ़ करनी चाहिए कि वो काफ़ी अवेयर हैं।
अब वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े फंक्शंस से अवॉइड करते हैं और अलामात में अवेयर हो जाते हैं, अपने फ़ीवर को लेके सीरियस हो जाते हैं। तो जब थोड़ी सी अवेयरनेस आ चुकी है तो उसमें थोड़े पेशेंट हमारे अब कम हैं, लेकिन ये है कि अभी भी जो पेशेंट हैं वो वही लोग हैं जो इस ज़िद पे अभी तक कायम हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज़ की हकीकत नहीं। अच्छा, मैं टाइम की मुनासबत से जो है ना वो यहाँ आपसे ये अहम सवाल करना चाहूँगा। आप आज जिस जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर हाँ, कायम करने आए हैं, आगाज़ करने आए हैं, यहाँ पर लोग माजूर भी हैं, मजबूर तो हैं ही हैं, हाँ। लेकिन माजूर भी हैं। कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मल नहीं बल्कि अब नॉर्मल हैं। तो क्या इनको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या फिर इनको भी फ़ायदा ही होगा? देखिए, वैक्सीनेशन के लिहाज से एज लिमिट ज़रूर है जिसमें 60 सबसे पहले आई थी, लेकिन इसमें एट द एंड हमने इनको कुछ चीज़ें बताई हैं जिसमें डाइट है, डाइट प्लान इनके बेहतर किए हैं, हमने कुछ देर इनको मोबिलिटी इनकी बेहतर की है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नुकसानात ऐसे कोई नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि हर चीज़ के कुछ इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं। लेकिन अगर आप अब इस इम्पैक्ट की तरफ नहीं जाते कि हर बंदा एक वैक्सीनेशन से गुज़रे, तो हमारे मुल्क में तो फिर ये चलता रहेगा। चलता है। तो इससे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन से एक दफ़ा गुज़रना है। बाकी किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव ज़्यादा हों तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव अगर हों भी जिनको अभी प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया तो उसके लिए इतना बॉदर नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हसनैन, जो गवर्नमेंट लेवल पे भी सोशल सेक्टर में अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं और प्राइवेट इलाके की मारूफ जो कह लें एक जगह है गोहदपुर, वहाँ पर जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम वसीम अशरफ, जो इलाके में एक सियासी असर रसूख रखते हैं और समाजी भी हैं और सियासी भी हैं। आइए उनसे कुछ बात जानते हैं कि उन्होंने अपनी मदद के तहत जो आम गरीबों और मजदूरों और मजबूरों के लिए आज अपनी जो दरवाज़े खोल दिए हैं दिल के भी और सारे, तो उनसे जानते हैं कि कब, कैसे और क्यों उनको ये सब ख्याल आया। चलते हैं मोहतरम वसीम अशरफ की जानिब। जी वसीम भाई, आप माशाल्लाह पब्लिक में रहने वाले, पब्लिक को डील करने वाले और हमेशा, तो ये आपने कब और कैसे सोचा कि वैक्सीनेशन के अंदर आप जो है ना वो अपना अहम रोल जो है ना वो प्ले करें? जी बिल्कुल, हमने अपना उस्मान डार साहब की हिदायत के मुताबिक पहले भी मुरादपुर में 2-3 जगह पे कैंप लगाया और माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी ताउन भी किया हमारे साथ। जनाब शहजाद अनवर चौधरी साहब ने भी इसमें काफ़ी हमारी हेल्प की, हमारे साथ वो शाना बिशाना रहे और हमने मुरादपुर में काफ़ी हद तक लोगों को अभी तक वैक्सीन लगा दिया। तो आज हमारा प्रोग्राम बना था इधर ओल्ड एज होम में, तो आज माशाल्लाह हम इधर वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम कम से कम अपने इलाके की हद तक कोशिश है कि हमारी कि हर बंदे तक हम पहुँचें और उनको वैक्सीन के अमल से गुजारें ताकि बीमारियों से पाक मुआशरा आप चाहते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बीमारियों से पाक मुआशरा ही इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर भी इसी से बदलेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो हमारी क़यादत की भी काफ़ी हिदायत है हमारे ऊपर कि वो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फैसिलिटेट करें। आप इसको पार्टी लेवल पे जो है ना वो चला रहे हैं या कि अपनी मतलब आपके तहत आपके साथ जो इलाकाई लोग हैं उनको जो है ना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, इसमें जो हिदायत है हमें पार्टी की तरफ से है, लेकिन इसको हम अपनी मदद आपके तहत ही अपने दोस्तों से मिलकर इसको पहुँचा दें इंशाल्लाह। आप अपने देखने वाले नाज़रीन को, अहले इलाका को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपने लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी जहाँ पर भी कोरोना वैक्सीन की टीम आपके पास आती है तो अपने दोस्तों को, अपने लोगों को मैं कहूँगा कि उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, उनको आप वैक्सीन लगवाएं। हर बंदे को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि जो हमारा मुआशरा है, हमारा मुल्क है, वो इस बीमारी से पाक हो जाए। अगर कोई अपने इलाके में वैक्सीन लगवाना चाहता है, कैंप लगवाना चाहता है, तो आपसे रब्ता कर सकता जी है कि बिल्कुल, आपकी टीम वहाँ पे भी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर कहीं पे भी हमारी ज़रूरत है, हमारी खिदमत की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह हर वक्त हाज़िर हैं। ये मुरादपुर के लिए बहुत बड़ा पैगाम और बहुत बड़ा मैसेज है। किसी इलाके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर किसी मदरसे में या किसी मोहल्ले में, गली में अगर आप वैक्सीनेशन का आगाज़ करवाना चाहते हैं तो आप वसीम अशरफ को ज़रूर जो है ना वो कॉल करें, रब्ता करें। 24 आवर जो है इनकी टीम आप तक पहुंचेगी और आपको इंशाल्लाह बीमारियों से पाक मुआशरे के अंदर धकेलने के लिए, लाने के लिए ज़रूर अपना किरदार अदा करेगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद है तलबा तंजीम, जो हमेशा बिलखुसूस हुर्मत रसूल पर और बहुत सारे अहम मामलात पर अपना तान मान धन
कुर्बान करने वाली, उसके एक अहम रहनुमा राना इंतज़ार मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आपने लोगों का इंतज़ार तो ख़त्म कर दिया, वैक्सीनेशन लगाने के लिए उनकी दहलीज़ पर पहुँच गए और बिलखुसूस उनके लिए पहुँचे हैं जो बेचारे कहीं के नहीं रहे, जिनको अपनों ने जो है ना वो बेगाना कर दिया। जी राना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ये जो खिदमत खल्क के अंदर काम में अपने दिन रात मसरूफियात को सर्फ कर रहे हैं, तो कैसा फ़ील करते हैं, कैसा सुकून, बैकअप कैसा मिलता है? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला नंबर तो वसीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनका कोई इस मुल्क में जो सारा किसी का नहीं बनते, तो वसीम साहब ने बड़ा अच्छा ये जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा, तो वैक्सीन लगा रहे हैं गरीब लोगों को, ठीक है, जिनका कोई सहारा कोई नहीं है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी जो टीम है मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर हॉस्पिटल जो पाकिस्तान में हमारे सियालकोट में जो वैक्सीन से डरते हैं वो वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। जो कोरोना की लहर है वो कम हो जाए, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ ये सब क्या फ़ायदे के लिए है, ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। जो पहली लहर आई थी, ठीक है, फिर वो ज़्यादा थी, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी, फिर वो कम थी वैक्सीन लगवाने से, ठीक है। तो ये हमारे सब के लिए फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है, तो वसीम साहब ने यहाँ पे हमें दावत दी, हमें यहाँ पे बुलाया और हमने यहाँ पे आके ये सिस्टम देखा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे इस तरह के काम करने की, रफ़ाई काम करने के लिए, ठीक है। मैं सब के लिए दुआ गूँ और हर इंसान, हर मुसलमान जो समाजदार है, ठीक है, वो अपना रफ़ाई काम में पैसा भी लगाए और लोगों के काम करे रफ़ाई। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है राना इंतज़ार और इलाके की एक मारूफ शख्सियत अब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम ख्वाजा खलील है, जिनको निक नेम से भी पहचाना जाता है, लेकिन जब आपके सामने गुफ्तगू करेंगे तो आप उनकी खिदमत से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। चलते हैं उनकी जानिब और उनसे जानते हैं आज के वैक्सीनेशन कैंप के बारे में। तुसी की फील करते हो, कैसा लगता पे कि अज गरीबां दी मदद करने वास्ते उन्हां दे कोल आए हो जिन्हां दा कोई भी नहीं, तो अज वो तुहानूं जफ्फियां ला रहे ने जनाब, सब कुछ मिल रहे हैं और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्तों का, भैनों भरावां का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, तो बड़ी मैनूं खुशी महसूस हुई है। तो मेरी अल्लाह की बारगाह च मेरी यही दुआ है, ए मेरे मौला करीम रब्बिल आलमीन, ये मेरे किड़े साथी ने, मेरे दोस्त ने, अल्लाह इन्होंने इंज तौफीक अता फरमाए, चलते रहन। चलते रहें। सही। तो ये बहुत मैनू दिल नूं बड़ा सुकून मिले है। तो यह मेरे अल्लाह की रज़ा वास्ते, तो ये मेरे सोहने मालक के काम ने। अल्लाह पाक सब दोस्तों, भैनों भरावां नूं ऐसे रस्ते की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यानी तुसी बड़ी सीधी तो साफ गल करते हो कि भाई ये देखिए नाज़रीन, जो हकीकत होती है, सच्चाई होती है, वो जो अल्फाज होते हैं वो यकीनन दिल से उसका जो है ना वो इजहार होता है। उन्होंने कहा कोई सियासी, कोई दूसरा तीसरा इसमें जो है ना वो मकसद नहीं है, मकसद खालिसतन अल्लाह की रज़ा है, और जिसमें अल्लाह की रज़ा हो यकीनन उसमें बरकत होती है। अपने वेखण वालियां नूं, नाज़रीन नूं, चाहण वालियां नूं की मैसेज देवोगे कि वैक्सीन लवाओ कि ना लवाओ? जी इंशाअल्लाह लवानी चाहिए है। ठीक है। ये साडा बहुत ज़्यादा तफज़ है, चाहे भैन होए, कोई भरा होए, कोई बजुर्ग होए, ये लवानी चाहिए है। ये कदों अपनी इंशाअल्लाह सेहत ठीक है तो समझो सब कुछ ठीक है। जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्लाह पाक जनाब सब दोस्तों, भैनों भरावां सर तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा खलील। अब मैं चलता हूँ जनाब पंजाब अमन कौंसिल सियालकोट के प्रेसिडेंट चौधरी शहजाद अनवर की जानिब, और उनसे जानते हैं कि वो अपनी टीम को कैसे आज लेकर घर घर पहुँच रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन की अवेयरनेस भी दे रहे हैं और उनको लगा भी रहे हैं। जी चौधरी साहब, आपने माशाल्लाह अच्छा काम किया। जिस तरह आपने हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखा हुआ है, तो आपने लोगों की भी सेहत के लिए आज लोगों की दहलीज़ पर आके दस्तक दी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र ज़ात पाक का जिसने हमें इस काबिल बनाया। मेरा तल्लुक़ पंजाब अमन कौंसिल बैनुल मज़ाहब से है। मैं सीनियर नायब सदर सियालकोट हूँ और काफ़ी देर से हम लोग ये चीज़, हमारा मकसद लोगों को मिलाना,
आपस में प्यार बांटना, यही मकसद है हमारा कि दुनिया में कहीं भी कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, प्रॉब्लम हो हम सॉल्व करते हैं। और यही देखा जब मैंने यार लोग बड़ी प्रॉब्लम में हैं वैक्सीन के लिए जाके, तो जहाँ जो गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, वैक्सीन सेंटर बनाए हुए हैं, वहाँ जाके लोग थोड़ी परेशानी का शिकार हो रहे हैं मेरे इलाके के बंदे। फिर मैंने अपनी टीम से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग जो है ना वो घर घर जाके करते हैं। ये माशाल्लाह आज हमारा तीसरा कैंप है। लास्ट संडे को हमने पहला कैंप लगाया था, उसमें भी तकरीबन हमने 400 बंदों को वैक्सीन लगाई थी। तो कल के लास्ट दिन में भी हमने एक कैंप लगाया जमरातपुर में ही, वहाँ भी हमने तकरीबन 200-225 बंदों को वैक्सीन लगाया। फिर हमें इत्तला मिली कि इधर ओल्ड एज होम में कुछ बुज़ुर्ग हैं, मर्द हैं, औरत हैं, जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, वो स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए फिर हम लोग इधर आए हैं, आके उनको वैक्सीनेशन करने के लिए डॉक्टर साहब की टीम है, हमारे ग्रुप की टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की बारगाह में हम वो हैं कि उनके बुज़ुर्ग बंदों के जो गरीब बंदे हैं जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उनको हम लोग वैक्सीनेशन करने आए हैं इधर। और मेरी भी सब लोगों से यही ख्वाहिश है कि वैक्सीन लगवाएं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इस सेहत है तो सब कुछ है। ये कंसेप्ट गलत है कि वैक्सीन नहीं लगवाना। देखिए गवर्नमेंट हमारे लिए हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तो इसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। अभी लास्ट भी जा रही थी कि गवर्नमेंट ने को डेट दी है, उससे पहले मेरी भी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवा लें। मेरे इलाके के लोगों से ये रिक्वेस्ट है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कैंप लगवाना चाहता है, हम 24 आवर हाज़िर हैं, हमें कॉल करें, मैं अपनी टीम के साथ उनके इलाके में पहुंचूंगा, वहाँ कैंप लगाऊंगा। जिन लोगों को वैक्सीन की प्रॉब्लम आ रही है हम लोग उनके लिए हाज़िर हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त ओल्ड होम मस्कन की एडमिन जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और मोहतरम, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं, जो एजुकेशनल हैं, जो तालीम तरबियत के अंदर कौम के ममारों की वो कह लें एक मुस्तकबिल, जो उनका रोशन मुस्तकबिल है, उसके अंदर भी अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। मेरी मुराद मोहतरमा राशिदा महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। आइए आज के पंजाब अमन कौंसल और मकामी लोगों की तरफ से लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप जो आज मस्कन में लगाया गया है, उसके हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने इसका सारा इंतज़ाम किया। इन लोगों के लिए कि काफ़ी परेशानी थी हम लोगों को, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हैं, इनके पास ना आईडी है ना इनको इतना ज़्यादा होश है। तो मैं इन सब लोगों की बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इनको भी ये सहूलत दी और इन बेचारों को लग गई, क्योंकि इनका तो कोई भी नहीं है जो इनके लिए कोई काम करता। तो मैं ख़ास तौर पर वसीम साहब की, शहजाद साहब की बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी कि इन्होंने ये काम किया और इनके लिए ये वैक्सीनेशन मुहैया की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपके ओल्ड होम के अंदर इस वक्त जो नॉर्मल तादाद है और जो आपके वैक्सीनेशन के अलावा अगर कुछ मसाइल हैं, तो क्या हमारे देखने वाले नाजरीन उससे जो है वो उनको अवेयरनेस मिले और वो आपकी तरफ आएँ, विज़िट करें, देखें और आपकी हेल्प करें और साथ लेके चले? कुछ आप मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैं ओल्ड होम के हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं मैसेज करना चाहूँगी, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात इन लोगों को देने वाली है। मैंने कभी मांगा नहीं लोगों से ना, ठीक है। तो सिर्फ इनके लिए जो मेन ज़रूरत है मुझे थोड़ी सी एम्बुलेंस की पड़ती है या डॉक्टर्स की पड़ती है, उसकी मुझे प्रॉब्लम है। इसके अलावा मुझे इनके फूड की, इनके यहाँ की जो भी ज़रूरतें हैं, खुदा की ज़ात कोई ना कोई सबब बनाती रहती है, आता रहता है। कभी अच्छा, मुझे ओल्ड होम में ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है या कि मर्दों की है? मर्दों की तादाद ज़्यादा है। अब कुछ मर्द शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर गए हैं, एक दो की डेथ भी हुई पिछले दिनों में, बुज़ुर्गों की जो 90 के करीब थे, एज उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। तो यह है कि औरतें जो हैं वो मेरे पास थोड़ी हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है उनकी ना, और ज़्यादा औरतें जो हैं वो डिप्रेशन की मरीज़ हो, बेचारी ऐसी हैं, कुछ लावारस हैं जो सड़कों से लेके हम लोग उठा के लाए, उन्हें रखा हुआ है। तो इस तरह की औरतें ज़्यादा, मर्द ज़्यादा हैं। मर्द ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक हो गया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा राशिदा जो एडमिन हैं मस्कन की। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आज तो हर बंदा बहुत कुछ होने के बावजूद भी हाथ फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा लफ्ज़ बोला कि हाँ आएँ, ज़रूर आएँ, विज़िट करें, देखें हम कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मस्कन अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से और बहुत बेहतर मैनेजमेंट के साथ जो है वो रन कर रहा है। और हम अपने यहाँ पर मस्कन के अंदर जितने भी हमारे मेहमान हैं जो अल्लाह ने भेजे हुए हैं,
उनकी हम खिदमत जो है वो दिन रात कर रहे हैं और यकीनन वो समाजी लोगों की खिदमत के साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज जिस तरह उन्होंने मोहतरम वसीम अशरफ, शहजाद अनवर और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा किया है, जहां उन्होंने शिकवा किया है थोड़ा सा दबे लफ्ज़ों में कि हमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है एम्बुलेंस के हवाले से, तो मैं एज एक समाजी सहाफ़ी तो चलो हूँ ही हूँ, लेकिन एक समाजी शख्सियत होने के नाते अपनी बहन को, अपनी माँ के दर्जे पर रूहानी होने के नाते से उनको इत्मीनान दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ और बल्कि आपको भी उसका गवाह बनाता हूँ कि फ़ातिमा वेलफेयर फाउंडेशन अल्लाह की तौफीक से सियालकोट में 5 एम्बुलेंस का एक बड़ा कारवां लेकर चल रही है, जो गरीबों, यतीमों, ज़ईफ़ों, मजबूरों और रिज़र्विंग लोगों के लिए टोटल फ्री ऑफ कास्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की 5 एम्बुलेंसेस में से जब जितनी इनको ज़रूरत पेश आए सिटी के लिए, आउट ऑफ सिटी के लिए, इंशाल्लाह हम 24 आवर आपके लिए हाजिर हैं बफ़ज़्ल ताला, जिसके अंदर तमाम SOPs जो हैं हेल्थ के मुतल्लिक़ा अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा किया गया है, जिसके अंदर वेंटिलेटर, सेक्शन, कार्डिक मॉनिटर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो मुझे कैसा लगा मैडम आपको कि आपकी वो टेंशन भी ख़त्म हो गई इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताया ना कि खुदा की ज़ात कोई ना कोई रास्ता निकालती रहती है, शायद इसी बहाने आपसे मिलना था मैंने और मेरा ये मसला हल होना था, बस ये एक बड़ी टेंशन है, इसके अलावा नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ है इन लोगों के पास। अब तो ना ये है कि थोड़ी बिल्डिंग मेंटेनेंस चाहिए, वो वक्त के साथ हो जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन फिर आपसे करेंगे मुलाकात, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।